ट्रेन की सीट पर एक नौजवान लड़का बैठा था जो अभी अभी आईएएस बना था। अपने और अपनी माँ के पुराने संघर्ष के दिनों को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए बहुत कष्ट उठाए। अब वो अपनी माँ को कोई भी काम करने नहीं देगा। वो अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी लेकर जा रहा था। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी और जब वह उसके गांव पहुंची तो लड़का रेलवे स्टेशन पर उतरा तो अचानक उसकी नजर एक गरीब महिला पर पड़ी जो पुरानी साड़ी पहने रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी। जब उस लड़के ने गौर से उस महिला को देखा तो वह चौंक गया। वह लड़का क्यों चौंका और वो महिला उसकी क्या लगती थी, ये जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। ये कहानी एक लड़के और उसकी माँ की है। वो माँ जिसने गरीबी में भी अपने बेटे को पढ़ाया और शहर भेजा ताकि वह आईएएस बन सके। माँ मजदूरी किया करती थी और अपने बेटे को पढ़ाया करती थी। उसका बेटा भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की मदद किया करता था। जब उसके बेटे ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली तो उसकी माँ का सपना था, मेरा बेटा पढ़ने में होशियार है तो क्यों ना मैं इसे बहुत बड़ा अफसर बनाऊं। तब माँ ने 12वीं के बाद फैसला किया कि वह अपने बेटे को चाहे कुछ भी हो जाए बाहर पढ़ने के लिए भेजेगी। पर बेटा अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह गाँव में रहकर अपनी माँ की मदद करना चाहता था। लेकिन माँ ने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए फैसला लिया और अपने बेटे को शहर जाने के लिए कहा। बेटे ने माँ की बात मानी और शहर चला गया। माँ धीरे धीरे करके मजदूरी करके अपने बेटे को पैसे भेजा करती थी। बेटा भी वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसने कॉलेज पास किया और फिर आईएएस की तैयारी में जुट गया। वो सोचता था जिस दिन मैं आईएएस बनूंगा उस दिन से मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखूंगा, उनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। फिर बेटे ने पहला अटेम्प्ट दिया लेकिन उसमें उसका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। बेटा हताश हो गया। फिर उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा प्रयास किया लेकिन उसमें भी वह मेंस में जाकर अटक गया। बेटे का हौसला टूट गया। उसने सोचा क्यों ना मैं गाँव चला जाऊं, लेकिन फिर उसने सोचा गाँव चला जाऊंगा तो माँ को क्या जवाब दूंगा, उनके सपनों का क्या होगा, मैं उन्हें कैसे अच्छी अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। फिर उसने फिर से मेहनत करी और तीसरा अटेम्प्ट दिया। तीसरे अटेम्प्ट में उसने क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू तक पहुंचकर आईएएस की पोस्ट ले ली। जब वो पास हो गया तो वह बहुत खुश हुआ और वह सबसे पहले अपनी माँ को खुश करना चाहता था। उसने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी और मिठाई का डब्बा खरीदा और वह ट्रेन में बैठ गया। धीरे धीरे करके ट्रेन आगे बढ़ी और वह अपने गाँव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर उतरा अचानक उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही एक महिला पर पड़ी। वह महिला फटी पुरानी साड़ी में भीख मांग रही थी। जब बेटे ने अपनी माँ को इस तरह से देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ आपकी ये हालत कैसे हुई, आप यहाँ रेलवे स्टेशन पर भीख क्यों मांग रही हैं? तब माँ ने बताया, बेटा मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए मजदूरी करके पैसे भेजा करती थी, पर जब मैं मजदूरी करने लायक नहीं रही तो मैंने वह घर गिरवी रखकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भेजे और तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब मेरे पास घर नहीं है तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही हूँ। बेटे ने माँ की बात सुनकर बेटे के आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। बेटे ने फिर माँ को कहा, अब मैं आईएएस बन चुका हूँ, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बेटे ने माँ को रेलवे स्टेशन से उठाया और फिर वही घर ले गया और घर मालिक से बात करी और कहा कि वह किश्तों में पैसे चुका देगा। तब घर मालिक ने वह घर उन्हें किश्तों में दे दिया। फिर कुछ दिन बेटे और माँ वहाँ रहे। फिर बेटा ट्रेनिंग में चला गया और बेटा अपनी माँ को पैसे भेजा करता था और एक महिला को भी अपनी माँ की देखभाल के लिए रख दिया था। फिर जब वो वहां से ट्रेनिंग करके वापस आया तो उसने अपने ही गांव में पोस्टिंग ले ली और फिर माँ को अपने सरकारी आवास ले गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसकी शादी जिस लड़की से हुई थी वह भी बहुत अच्छी थी। वह भी उसकी माँ का बहुत ध्यान रखती थी। इस प्रकार एक बेटे ने अपनी माँ के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अपनी माँ के सपनों को पूरा करके दिखाया।